इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी व प्रश्नों के लिखित उत्तर मिलेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पुस्तक रिमझिम का पाठ 2, जिसका शीर्षक है सेखीबाज मक्खी। देखो बच्चों, ये क्या है? अरे ये तो मक्खी है जो अक्सर हमारे घर में या बाहर उड़ती हुई दिख जाती है। वैसे तो ये आकार में यानी साइज में बहुत छोटी होती है, परंतु कई बार ये हमें बहुत परेशान कर देती है। इसी पर आधारित आज की हमारी कहानी शुरू करते हैं, जिसके लेखक हैं योगेश जोशी। सेखीबाज मक्खी। सेखीबाज का क्या मतलब होता है? सेखीबाज यानी गर्वीला, घमंडी या बढ़ा चढ़ाकर कहने वाला। तो सेखीबाज मक्खी थी। एक था जंगल, उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था, अपना खाना खाकर आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था। स्नान क्या होता है? नहाना। यानी शेर 2-3 दिन से नहाया नहीं था, इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन भिन करने लगी। मक्खी कहाँ रहती है? जहाँ पर थोड़ी गंदगी हो जाए वहाँ पे मक्खी आना शुरू हो जाती है। तो शेर तो 2-3 दिन से नहाया हुआ नहीं था, तो मक्खी आ गई, उसको पता चल जाता है, भिन भिन करने लगी। मक्खी की फेवरेट जगह होती है गंदगी। तो शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया। मक्खी ने जब भिन भिन किया तो नींद में ही अपना पंजा उठाया। मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई, फिर से बोलना शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया। शेर परेशान हो गया, बार बार वो बोले जा रही थी। वह दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है? भाषा शोभा देने का मतलब, शोभा का मतलब होता है सुंदरता बढ़ाना। तो मक्खी के कहने का मतलब था कि एक तरफ आप जंगल के राजा हो और फिर ऐसी बातें करते हो कि तुझे जान से मार डालूंगा। तो ऐसी बातें जंगल के राजा के मुंह से अच्छी नहीं लगती। शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती हो। चुप हो जा, वरना अभी। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ। हिम्मत हो तो आ जाओ। मक्खी ने भी अपना पूरा जोर दिखाया। शेर आग बबूला हो उठा। आग बबूला होना ये एक कहावत है, मुहावरा। आग बबूला होना यानी बहुत तेज गुस्सा आना। तो शेर को बहुत तेज गुस्सा आ गया जब मक्खी ने भी वापस जवाब दिया। तो उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई, पर कान जरा छिल गया। कान थोड़ा सा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी, तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी को मारने के लिए जैसे ही अपना हाथ पंजा मारा, मक्खी फिर उड़ गई। मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई। अब खुद के हाथ से ही खुद की नाक पर लगी चोट। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर। वो तो छोटी सी थी, कभी भी निकल जाती तो शेर के हाथ में नहीं आ रही थी। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। घायल
खुद को चोट मार रहा था, कभी मुंह पर कभी हाथ पर। मक्खी तो फट से उड़ जाती, फट यानी जल्दी से उड़ जाती। अंत में शेर ऊब गया। ऊब जाना यानी हम जो कई बार एक ही काम को जब बार बार करते हैं तो उससे परेशान हो जाते हैं। तो ऊबना यानी परेशान होना। तो शेर ऐसा करता करता ऊब गया, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती, बस। तो इस तरह से शेर ने अपनी हार मान ली। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। घमंड में चूर होना ये भी एक मुहावरा है। घमंड में चूर होना यानी घमंड से ओत प्रोत, उसको और ज्यादा घमंड आ गया, उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया कि मैं तो शेर को ही हरा दिया तो मैं तो बहुत ही बड़ी चीज बन गई। उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर, यानी मुझे नमस्ते कर। मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे, क्यों मेरा टाइम खराब करूं। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया, मक्खी के आगे अपनी सूंड से नमस्ते किया और आगे बढ़ गया। क्योंकि हाथी समझदार था, उसने सोचा कि कौन बहस करेगा इस पागल मक्खी से। सामने से आ रही लोमड़ी ने ये सब देखा। लोमड़ी ने भी ये दृश्य देखा जब हाथी ने नमस्ते किया। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। मंद मंद यानी धीरे धीरे, अपनी मन ही मन में मुस्कुराई, क्योंकि लोमड़ी को बात समझ में आ गई थी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। उसने गुस्से में बोला कि अरे ओ लोमड़ी, मुझे भी नमस्ते कर। मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। कि मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय यानी बहुत बड़ा, तो इतने बड़े हाथी को भी हरा दिया है। तो लोमड़ी तो साइज में छोटी होती है। तो मक्खी ने बोला कि तू भी मुझे प्रणाम कर, नमस्ते कर। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया। लोमड़ी ने प्रणाम कर दिया उसको। फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो यानी बहुत सौभाग्य हो, बहुत लक्की हो तुम। धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी जरा खबर लो ना। खबर लो ना यानी उसके बारे में पता करो कि वो क्यों बोली ऐसी बात। मकड़ी, ये देखो, मकड़ी अपने जाले में रहती है। मकड़ी का जाला देखा है ना, कई बार अपने घरों में किसी कॉर्नर में, जब जहाँ पर साफ सफाई नहीं कर पाते उस कॉर्नर में दिखाई दे जाता है, तो उसमें एक जाले के सेंटर में ऐसे मकड़ी दिखाई देती है। मकड़ी के जाले में अगर मक्खी चली जाए तो वो जाले में फंस जाती है, उसके पैर उसकी मकड़ी के जाले में फंस जाएंगे, वो बाहर नहीं निकल पाती। तो ये बात लोमड़ी को पता थी, तो उसने बोला कि जाकर उसकी खबर लो। खबर लेना ये भी एक मुहावरा है कि पता करो वहां पे क्या बात हुई। ये सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। गुस्से से लाल होना यानी उसको भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। मक्खी ने सोचा कि मेरे लिए ऐसी बात क्यों बोल दी। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते खत्म कर देती हूँ। चुटकी बजाते खत्म कर देना यानी बहुत जल्दी से मार दूंगी, खत्म कर दूंगी मैं तो। ये देखो मकड़ी का जाला इस तरह से। ये कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी, उसको झपटना यानी पकड़ने के लिए भागी और मकड़ी के जाले में फंस गई। मकड़ी के जाले में उसके पैर फंस गए। मक्खी जाले से छूटने की ज्यों ज्यों कोशिश करती, ज्यों ज्यों यानी जैसे जैसे कोशिश करती, त्यों त्यों वैसे ही और अधिक फंसती गई, और ज्यादा उस जाले के अंदर फंसती गई। अंत में वह थक गई, हार गई।
ये देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहां से चली गई। लोमड़ी को बात समझ में आ गई, क्योंकि मक्खी को अपने पर बहुत ज्यादा घमंड हो गया था। इसीलिए लोमड़ी ने उसको सबक सिखाया। अब चलते हैं इसके अभ्यास प्रश्नों की ओर। कैसी लगी कहानी? कक्षा में साथियों के साथ बातचीत करो। तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा और क्यों? तो मुझे कहानी में सबसे अच्छी लोमड़ी लगी, क्योंकि उसने बड़ी ही समझदारी से घमंडी मक्खी को मकड़ी के जाल में फंसा दिया। मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी, फिर क्या हुआ होगा? कहानी को आगे बढ़ाओ। मक्खी मकड़ी को पकड़ने जब उसके जाल में घुसी तो वहां फंस गई। जाल से बाहर निकालने की जितनी कोशिश करती उतनी ही फंसती गई। इस तरह से उसका घमंड चूर चूर हो गया। कहानी का नाम। अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में न रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाता तो उसके क्या क्या नाम हो सकते थे? यदि लोमड़ी को ध्यान में रखकर कहानी का नाम दिया जाता तो चतुर लोमड़ी या समझदार लोमड़ी होता। यदि शेर को ध्यान में रखकर कहानी का नाम दिया जाता तो मूर्ख शेर या आलसी शेर का होता। अब तुम कहानी के लिए एक और नया शीर्षक सोचो। शीर्षक यानी कहानी का नाम सोचो। ये शीर्षक कहानी के किसी पात्र पर नहीं होना चाहिए। कहानी के पात्र जो इसमें आए, लोमड़ी, शेर, मक्खी और मकड़ी, लोमड़ी, इन पर नहीं होना चाहिए। कहानी की किसी घटना के बारे में शीर्षक हो सकता है। तो हम इसका नाम क्या देंगे? कहानी के अन्य शीर्षक हो सकते हैं घमंडी का सिर नीचा, या जैसी करनी वैसी भरनी। शेर की जगह तुम, मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वह आग बबूला हो गया, बहुत गुस्से में हो गया था ना। तुम्हें जब कोई गहरी नींद से जगाता है तो तुम क्या करते हो? हम कहते हैं बस थोड़ी देर और सोने दो, बहुत तेज नींद आ रही है, या बस 5 मिनट में उठती हूँ, या थोड़ी देर में उठती हूँ। मक्खी उड़ाते उड़ाते शेर ऊब गया था। तुम क्या करते करते ऊब जाते हो? ऊब जाने का पता है ना, कि एक ही काम को बार बार करने से परेशान होना। तो हम कभी कभी बहुत देर तक पढ़ते पढ़ते ऊब जाते हैं, कई बार खाली बैठे बैठे ऊब जाते हैं, या कई बार बहुत देर तक खेलते खेलते भी ऊब जाते हैं। मान लो तुम शेर हो, मक्खी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वह लोमड़ी को बताओ। लोमड़ी को पूरी बात बतानी है, तो आप अपने शब्दों में लिखो। देखो लोमड़ी बहन, इस मक्खी ने मुझे बहुत परेशान किया है। मेरे मना करने पर भी मुझे तंग करती रही। जब मैंने उसे मारने की धमकी दी तो वह लड़ने को तैयार हो गई। वह कभी मेरे माथे, कभी हाथ, कभी नाक, तो कभी कान पर बैठ जाती है। अपने पंजे से उसे मारने की कोशिश करते करते मैं खुद ही घायल हो गया हूँ, मुझे बचा लो। शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था। तुम खाना खाकर क्या करते हो? अक्सर रोज होने वाला काम, स्कूल से लौटकर खाने के बाद आराम करते हैं। कभी कभी होने वाला काम, खाना खाने के बाद टीवी देखते हैं। शेर ने भोजन में क्या खाया होगा? तुम क्या क्या खाते हो? शेर ने अपने भोजन में हिरन, खरगोश और बकरी का मांस खाया होगा। और हम क्या खाते हैं? चावल, दाल, रोटी। किसने क्या कहा? नीचे कहानी से जुड़ी तस्वीरें दी गई हैं, उसमें कुछ न कुछ बोला जा रहा है। सोचो और लिखो कौन क्या बोल रहा है।
अपने मन से लिखना है। जैसे इस चित्र में शेर बैठा है, ये मक्खी उसके सामने कुछ बोल रही है, तो ये क्या बोल रही होगी? ये बोल रही है, मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, है हिम्मत तो लड़ो मुझसे। इस चित्र में शेर बोल रहा है मक्खी को, मक्खी तुम जीती मैं हारा, अब मेरा पीछा छोड़ो। इस चित्र में देखो, ये हाथी जा रहा है और ये मक्खी यहाँ पीछे से कुछ बोल रही है, तो क्या बोल रही होगी? हाथी राजा क्या तुम मुझसे लड़ोगे? इस चित्र में लोमड़ी जा रही है, मक्खी पीछे से आवाज लगा रही है, लोमड़ी मौसी कहाँ चली, डर गई क्या? यहाँ पर लोमड़ी बोल रही है किसको? मक्खी को। मक्खी रानी मैं चुप हूं क्योंकि वहां मकड़ी तुम्हें गाली दे रही है, जाओ उसकी खबर लो। कौन क्या? कहानी के हिसाब से बताओ। कहानी के हिसाब से घमंडी कौन था? मक्खी। और डरपोक? शेर। चतुर कौन था? चतुर हाथी, क्योंकि उसने भी पंगा नहीं लिया, मक्खी के सामने हार मान ली। और सबसे चतुर कौन निकला? लोमड़ी। समझदार हाथी और आलसी शेर। चुटकी बजाने का मतलब होता है बहुत जल्दी कर लेना। तुम कौन कौन से काम चुटकी बजाते ही कर लेते हो, बताओ? जैसे मैं कंघी करना, जूते पहनना, मिठाई खाना, दूध पीना आदि सब चुटकी में कर लेती हूँ। अब तुम अपनी एक टोली बनाओ, टोली यानी एक ग्रुप बनाओ। तुम में से एक लीडर बनेगा, वह बाकी बच्चों को करने के लिए काम देगा, जिसे चुटकी बजाते ही करना होगा। जैसे बाहर से 5 पत्तियां लाओ और उनके नाम बताओ, या सेखीबाज मक्खी के पात्रों, इस कहानी जो है उसके पात्रों के नाम बताओ। जो सबसे जल्दी कर ले वह लीडर बने। तो ये आप अपनी कक्षा में करके देखो। रास्ता ढूंढो। ये मकड़ी उस रास्ते से जाना चाहती है जिस पर चलकर सबसे ज्यादा जाले मिले। अंदर जाने के लिए 1, 2, 3, 4 और 5 में से कौन सा रास्ता होगा, यहाँ से पता करो। ऐसे इस तरह से जाकर देखो। तो इसका आंसर होगा नंबर 4। 4 नंबर में मकड़ी को सबसे ज्यादा जाले मिलेंगे। जाले यानी वेब। भाषा की बात। इन वाक्यों को अपने ढंग से लिखकर बताओ। जैसे शेर आग बबूला हो उठा, तो इसको इस तरह भी बोल सकते हैं, शेर गुस्से से पागल हो गया, या शेर को बहुत तेज गुस्सा आया। उसकी जरा खबर लो ना, यानी उसके बारे में पता करो। उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही खत्म कर देती हूँ, तो इस बात को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, उस मकड़ी को तो मैं तुरंत मार देती हूँ। जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है? जंगल के राजा को ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये बात, ऐसी बात जंगल के राजा के मुंह से अच्छी नहीं लगती। उड़ते मंडराते। मंडराते, उड़ना तो उस जगह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उड़कर जाना। और मंडराना का मतलब है जैसे फूल पर अक्सर मधुमक्खी मंडराती है, उसकी चारों तरफ वहीं पर गोल गोल घूमती जाती है। इनके पास तुमने अक्सर किन किन को उड़ते मंडराते देखा है? जैसे जलते बल्ब के पास, लाइट के पास किसको देखा है अक्सर? मच्छर या मच्छर और छिपकली। खेतों में कौन मंडराता है या उड़ता है? चिड़िया और चील। इकट्ठे पानी के ऊपर तो मच्छर और मक्खी। फूलों पर तितली और मधुमक्खी। कचरे के ढेर पर मक्खी और मच्छर। हलवाई की मिठाइयों पर
मक्खी और मधुमक्खी। कौन है सेखीबाज? क्या तुम किसी सेखीबाज को जानते हो? कौन है वह? वह किस चीज के बारे में सेखी बखारता है? तो हाँ, मैं एक सेखीबाज को जानता हूँ जो कि मेरी दोस्त है। मेरी भी एक दोस्त है जो अपनी हर चीज की सेखी बखारती है, यानी बड़ाई करती है, बढ़ा चढ़ाकर बताती है। वह अपनी घर की चीजों को कीमती और विदेशी बताती रहती है और अपने हर काम को बढ़ा चढ़ाकर बताती है। इस पाठ में प्रयोग किए गए मुहावरों का अर्थ लिख कर समझें। मक्खियों की वजह से हम कौन सी बीमारियों के शिकार हो सकते हैं, जानें। अपने आसपास साफ सफाई की आदत बनाएं। सुझावों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।